नमस्कार साथियों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्ज़ाम में अभी कुछ ही समय बचा है। मार्च में एग्ज़ाम होने वाली है और लगभग 1 महीने का समय बचा है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, इस 1 महीने में क्या किया जाए ताकि हम अपनी सीट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम में सिक्योर कर सकें। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी, कुछ आपको देखना पड़ेगा जो 1 महीने में आपको क्या-क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम की, जो कि 10 से 12 मार्च में पूरे ऑल इंडिया में होगी। तो उसके लिए 2 तरीके के क्वेश्चन्स आएँगे, उसमें हमने डिस्कस कर लिया नर्सिंग पार्ट और नॉन नर्सिंग पार्ट। तो आप काफ़ी समय से नर्सिंग पार्ट की तैयारियाँ कर रहे हैं, नॉन नर्सिंग पार्ट की भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। तो दोनों की आपने काफ़ी सारी तैयारी कर ली होगी। कुछ लोगों का नॉन नर्सिंग पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो नॉन नर्सिंग पार्ट को भी अभी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीने बचा है, तो वह आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर नॉन नर्सिंग पार्ट आपका रह गया है, अभी तक आप कर नहीं पाए हैं, तो चिंता की बात नहीं है। इस 1 महीने में भी आप स्ट्रेटजी अपना के इसको नॉन नर्सिंग पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करना है? तो नॉन नर्सिंग पार्ट में जैसे कि मैंने बताया था कि मैथ, रीजनिंग और जीके और जीएस, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आते हैं। तो किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि आप इस 1 महीने में भी नॉन नर्सिंग पार्ट को कंप्लीट कर सकें। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, फिर से एक बार रिवीजन आप कर सकते हैं। मैथ का आप रिवीजन करिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चन 5-5, 10-10 क्वेश्चन डेली अगर आप करोगे हर टॉपिक के, तो ईज़िली आप कर पाओगे। जीके जीएस में मैंने बताया था कि कोई भी जो लूसेंट है उसकी बुक आप पढ़ लीजिए, रीडिंग लगा लीजिए। अभी तक अगर आपने नहीं भी लगाई है रीडिंग, तो एक बार फास्ट रीडिंग जल्दी से लगा लीजिए, ताकि दोबारा एक बार आप कम से कम अगर जीके जीएस के लिए आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, तो लूसेंट का कम से कम आपको 2 बार रीडिंग लगाना ज़रूरी है, तभी आपको क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आप डाउट में रह जाओगे और नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो कम से कम अगर आपने नहीं करी है जीके जीएस के लिए लूसेंट या कोई भी बुक की रीडिंग, तो कम से कम 2 बार आप रीडिंग ज़रूर करें। तो फटाफट आप फास्ट रीडिंग कर लीजिए। अभी आपको समझने के लिए करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम नहीं बचेगा। तो फास्ट रीडिंग जीके जीएस की आप कर लीजिए लूसेंट की। दूसरी बात मैथ में, अब आपके पास टाइम कम बचा है, मैथ के सारे टॉपिक्स आप नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स को आप कर लीजिए। जैसे कि रेल से संबंधित क्वेश्चन, परसेंटेज, एवरेज। तो ये कुछ टॉपिक्स है, और भी कुछ टॉपिक्स है जैसे कि नंबर्स, नंबर सिस्टम, उससे भी आप क्वेश्चन कर लीजिए। तो 5-7 क्वेश्चन भी आप अगर मैथ से कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम नहीं है मैथ को रीड करने का, तो वो चीज़ आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं। पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से आए, उन टॉपिक्स को आप रीड करके मैथ को थोड़ा कर सकते हैं। अब बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग इतना टफ नहीं होता है, रीजनिंग ईजी होता है। अगर अभी भी आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, तो रीजनिंग के जो जो टॉपिक्स है आप उनकी फटाफट रीडिंग लगाइए, प्रैक्टिस करिए और उनको कर लीजिए। क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं। अगर आप उनको कर पाओगे तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। क्योंकि बिना नॉन नर्सिंग पार्ट को कंप्लीट करे आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम हाइट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको नॉन नर्सिंग पार्ट में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जानकारी होनी चाहिए। तो रीजनिंग को आप फटाफट कर लीजिए। एक बार भी आप कर लोगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन एक बार कर लोगे, सारे टॉपिक्स, तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब बात करते हैं नर्सिंग पार्ट की। तो नर्सिंग पार्ट तो आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे हो। अब आपको क्या करना है? आपको करना है कि जो जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो और उनके क्वेश्चंस आप करिए। क्वेश्चंस आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम रहेंगे।
डेली आप 50 क्वेश्चंस करिए नॉन नर्सिंग पार्ट के, क्योंकि आपने रिवीजन तो कर लिया है, आपने काफ़ी पढ़ाई कर ली है, तो आप नॉन नर्सिंग पार्ट के 50 क्वेश्चंस डेली करिए। डेली 50 क्वेश्चंस करने से क्या होगा, आप 50 क्वेश्चन कैसे किए, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि 50 क्वेश्चंस आप कर रहे हो डेली, तो 50 क्वेश्चन कोई भी सिस्टम के उठा लो, जैसे कि नर्वस सिस्टम के आपने उठाए, या CBS के आपने उठाए, या न्यूट्रिशन के आपने उठाए, तो वो कोई भी 50 क्वेश्चन उठा लीजिए, उनको करिए। उनको करके अपना एवरेज निकालिए कि मेरे 50 क्वेश्चन थे, उनमें से मैंने 40 क्वेश्चन किए, और उनमें से कितने मेरे नेगेटिव आए, या कितने मैंने 5 नेगेटिव आए, 5 मैंने छोड़ दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपकी नेगेटिव मार्किंग इम्प्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि यार मैं एग्ज़ाम फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम बिना कॉन्फिडेंस के नहीं जीती जा सकती। हर एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस अगर ऊपर होगा तो ही आप कोई एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई है तो आप जो भी करोगे वो सही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे। दूसरी बात एग्ज़ाम के टाइम की बात है। एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन करते हो, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो दिमाग में सबसे पहले जो आंसर आता है कि नहीं यार ये आंसर है, तो वो आंसर बिल्कुल सही रहता है। उसके बाद अगर आप भटक गए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर आप कॉम्प्लिकेशंस में चले जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा है वो ज़्यादातर आंसर सही निकलता है, लेकिन ये तभी निकल सकता है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए आप स्ट्रेटजी बना लीजिए, जो जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको करिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक्स की रीजनिंग आप कंप्लीट कर लीजिए। जीके जीएस में फास्ट एक बार आप 2 बार लूसेंट की रीडिंग लगा लीजिए, या जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसकी फटाफट रीडिंग लगा लीजिए। और कंप्यूटर में तो अब क्या कह सकते हैं, अगर आपने अभी तक कंप्यूटर का नहीं किया कुछ, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लीजिए, उनमें किस तरीके के क्वेश्चन आए उनको एक बार आप रिवाइज कर जाइए, उनको एज प्रैक्टिस कर लीजिए, तो कुछ क्वेश्चन तो आप उसमें से कर पाओगे। तो इस तरीके से आप 10 से 12 मार्च जो एग्ज़ाम आपकी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, उसको आप फाइट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, लग जाइए, मेहनत कर लीजिए। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्ज़ाम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आगे वैकेंसियाँ निकलती है नहीं निकलती है उसका कोई भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियाँ ज़्यादा आने लग गई है, आउटसोर्सिंग होने लग गई है। तो इस पर ही फोकस करें कि आपको आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि रेलवे की जॉब सबसे बेस्ट मानी जाती है, वो तो सब आपको पता ही है, और नर्सिंग की सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, आप जी जान से जुड़ जाइए, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्ज़ाम के लिए पूरी मेहनत से लग जाइए। धन्यवाद।